हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। एंड गाइस, कल हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट परफेक्ट, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। ओके, तो मैंने हेडिंग डाल ली है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि वाक्य के अंत में क्या आता है। वाक्य के अंत में ये किसका मेल होता है? ये हमारे पास इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस का होता है। वाक्य के अंत में ता रहा है, तो इसी तरीके से ती रहे हैं, ते रहे हैं इत्यादि आते हैं। ठीक है, तो कल हमने ये करा था। तो इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो है हम सिंपल सेंटेंस को पढ़ेंगे। जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो में पढ़ रखा था कि हमने सिंपल, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की सिंपल वाले सिंपल सेंटेंस को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले रूल क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाता है? हैज़, हैव बीन जुड़ जाता है और कौन सी फॉर्म आ जाती है? आईएनजी फॉर्म आ जाती है। ठीक है, तो इसका रूल है हमारे पास सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा हैज़ या फिर हैव। सब्जेक्ट हैज़ हैव, फिर प्लस इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? बीन। हैज़ हैव के साथ बीन जुड़ जाएगा, प्लस आ जाएगी पीवी। ठीक है, पीवी क्या थी? मुख्य क्रिया थी, प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। गाइस, टेंस है समझ में नहीं आएंगे वीडियो देखने के लिए आपको जो है पहली वाली वीडियो को देखना जरूरी है। तो जाइए, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो की लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से क्लिक करके आप जो है फर्स्ट वीडियो देख के एंड सारी वीडियो देख लीजिएगा। तो हम यहाँ चलते हैं। सिंपल सेंटेंस का ये रूल है। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट करता आएगा, हैज़ हैव आएगा यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन जुड़ जाएगा, पीवी यानी मुख्य क्रिया आ जाएगी, आईएनजी जुड़ जाएगा उसके साथ, और क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सेंटेंसों को। मैं पत्र लिखता रहा हूँ। मैं पत्र लिखता रहा हूँ। अब आपको पता है मैं पत्र लिखता रहा हूँ बोला, ठीक है उसने, तो आई। सबसे पहले मैं को क्या रिप्रेजेंट करता है इंग्लिश में? आई। ठीक है, फिर क्या? हैज़ और हैव। आई के साथ मैंने पहले वीडियो में बताया कि हैव लगता है। ठीक है, आई हैव, फिर क्या लगा आपने? बीन। ठीक है, आई हैव बीन, फिर क्या जोड़ना है? पीवी यानी मुख्य क्रिया। ठीक है, लिखना क्या कहते हैं? राइट। ठीक है, टी हो जाएगा, तो पीवी आईएनजी जोड़ना, WRITING, राइटिंग। फिर क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट, अ लेटर। देखिए कितना इजी। देखिए, मैं पत्र लिखता रहा हूँ, उसने क्या बोला? मैं पत्र लिखता रहा हूँ। आई को क्या कहते हैं? आई मतलब मैं को क्या कहते हैं इंग्लिश में? आई के साथ क्या लगता है? हैव। पहली वीडियो में आपको पता है। तो फिर क्या लग जाता है? बीन जोड़ना है इसमें, हैज़ हैव के साथ बीन जुड़ गया। फिर क्या बोला? पीवी आईएनजी, पीवी यानी हो गया हमारे पास वर्ब। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? राइटिंग। राइटिंग कैसे? पीवी आई, तो पीवी का क्या होता है? राइट, यानी यहाँ पर से पीवी क्या है? लिखना। यहाँ पर से हमारा पीवी क्या हो जाएगी? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया आप जिसे बोलते हैं, जिसे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किससे करा है? पीवी से। ओके, तो ये हो जाएगी आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक हो गया। सेकेंड सेंटेंस हम ले लेते हैं इसी का। वह 3 दिन से लिख रहा है। ठीक है, वह 3 दिन से लिख रहा है। ठीक है, वह 3 दिन से लिख रहा है। वह को क्या कहे से कहते हैं? ही। लिख रही है तो नहीं बोला है, तो सी तो आएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। लड़का है तो आपको पता होना चाहिए, लड़का है तो क्या आता है? ही आता है। एंड अगर लड़की है तो क्या आता है? शी आता है। तो यहाँ पर से आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर से आपको दिख तो नहीं है रहा कि यहाँ रही लिखा है, तो वह क्या लिखा है? वह 3 दिन से लिख रहा है, तो ही आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। पता है कि ही के साथ क्या लगता है? हैज़ लगता है। ठीक है, ही के साथ क्या लग जाता है? हैज़ लग जाता है। ही हैज़, फिर क्या बोला है? बीन लगना है ना, ही हैज़ बीन। फिर क्या बोला? पीवी यानी मुख्य क्रिया, क्या? लिखना। आईएनजी फॉर्म में तो राइटिंग हो जाएगा। WRITTING भी लिख सकते हैं या TING भी लिख सकते हैं। राइटिंग फॉर 3 डेज। ओके, तो ये सेंटेंस थोड़ा अलग था, मैं बताती हूँ इसको कैसे हुआ। ठीक है, देखिए क्या बोला? वह 3 दिन से लिख रहा है। ही हैज़ बीन राइटिंग। ठीक है, तो ठीक है, लिखना।
अगर कुछ ऐसा होता है वह 3 दिन से यह कार्य कर रहा है, वह मतलब ऐसा है कि वह यहाँ इतने दिन से जा रहा है, ठीक है, तो उस तरीके से फॉर 3 डेज या फॉर 3 आवर इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका हम एक और सेंटेंस देख लेते हैं। मैं सोमवार से बीमार हूँ। मैं सोमवार से बीमार हूँ, ठीक है, मैं सोमवार से बीमार हूँ। उसने क्या बोला, मैं सोमवार से बीमार हूँ। देखो मैं को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई के साथ लगता है हैव, आई हैव, फिर क्या लग जाएगा बीन। क्या बोला, आई हैव बीन इल, ठीक है, इल मीन्स होता है बीमार, ठीक है, इल मीन्स क्या होता है, बीमार। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे साइड में, इल मीन्स जाता है बीमार, ठीक है। तो आई हैव बीन इल, फिर क्या हो जाएगा, देखिए सिंस दिन की बात करिए, सिंस मंडे, जहाँ पर आपको लगे दिन वगैरह की बात आती है वहाँ पर से क्या जाएगा, सिंस आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस हमारे पास हो जाएंगे ये, ठीक है। अब हम कर लेते हैं नेगेटिव इसी के। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर से नेगेटिव हेडिंग डाल लेते हैं। ओके, तो नेगेटिव में हमें पता है नेगेटिव में क्या आ जाएगा, मीन्स नेगेटिव में ज़्यादा कुछ नहीं है, वही चीज़ है, वाक्य अंत में ता रही ती रही आ गए, बस नॉट जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगी हमारे पास, वो सब्जेक्ट आ जाएगा, हैज़, हैव, फिर नॉट, हैज़ हैव के बाद नॉट प्लस बीन, फिर पीवी, ठीक है, पीवी क्या, मुख्य क्रिया, उसके साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया। नेगेटिव में क्या बोला मैंने, नेगेटिव में क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, हैज़ यानी हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्योंकि नेगेटिव वाक्य है, नेगेटिव में नॉट लग जाएगा, फिर बीन जुड़ेगा, यानी कि हैज़ हैव बीन नॉट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, हैज़ हैव नॉट बीन, फिर पीवी यानी मुख्य क्रिया, उसके साथ आईएनजी, मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा सेंटेंस, मैं पत्र नहीं लिखता रहा हूँ, ठीक है, मैं सेंटेंस ले लेती हूँ, मैं पत्र, उसी का मैंने नेगेटिव बनाया फर्स्ट वाले का, ठीक है, मैं पत्र नहीं लिखता रहा हूँ, या चलो इसमें क्या कहते हैं, मैं पत्र नहीं लिखती रही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आएगा आई, क्यों आएगा, मैं को आप काय से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, ठीक है, तो आई, फिर आपको पता है कि आई आ गया तो आई के साथ क्या लगता है, हैव, ठीक है, आई हैव, फिर क्या हैज़ हैव के बाद क्या लगाना है, नॉट, ये नहीं कि बीन लगाना है, नॉट है, आपको पहले रूल सही से याद होने चाहिए, आई हैव नॉट बीन, फिर क्या लगाना है, पीवी यानी मुख्य क्रिया, लिखने को क्या कहते हैं, राइट, आईएनजी फॉर्म में राइट की, पीवी के प्लस आईएनजी, मतलब आईएनजी फॉर्म में तो राइटिंग आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, आई हैव नॉट बीन राइटिंग, फिर क्या आ जाएगा, फिर क्या बोला, ऑब्जेक्ट, अ लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या बोला, मैं पत्र नहीं लिखती रही हूँ, रूल क्या था, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब है, फिर क्या नॉट, फिर क्या बीन, फिर क्या पीवी, ये पीवी है, ओके, आईएनजी जुड़ गई, ये रही आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट हो गया ये, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं कि कौन क्या है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, बीन, पीवी एंड ये आईएनजी, ओके, समझ गए, इसमें हमने समझ लिया, ठीक है। सेकंड सेंटेंस इसका ले लेते हैं। इसमें सेकंड सेंटेंस हम लेते हैं, वह 3 दिन से नहीं लिख रहा है, वह 3 दिन से नहीं लिख रहा है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, वह 3 दिन से नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था फॉर लगना है अगर दिन की बात आती है, ठीक है। तो सबसे पहले ही आ जाएगा, रहा बोला है ना तो ही आएगा, ही के साथ क्या लग जाएगा, हैज़, ही के साथ हैज़, फिर क्या नॉट, ही हैज़ नॉट बीन, फिर क्या बोला, पीवी, पीवी क्या है, राइट, तो राइटिंग आईएनजी फॉर्म है एंड ऑब्जेक्ट, ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग फॉर, क्या बोलता, क्योंकि दिन की बात है, फॉर 3 डेज, ठीक है। क्या बोलता, दिन की बात आएगी तो वहाँ पे फॉर लग जाएगा, ठीक है। वह 3 दिन से नहीं पढ़ रहा है, ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग फॉर 3 डेज, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सेंटेंस हो गए, नेगेटिव सेंटेंस हो गए, ठीक है। इसमें यहाँ पर से नॉट बीन हो गया, ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी,
और ये क्या फॉर्म आ जाएगी, ये पीवी आ जाएगी, ये बीन हो जाएगा, और यहाँ पर से हमारे पास फॉर 3 days, वह 3 दिन से, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया गाइस, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ, यानी इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं जिसे हम, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, स्पेलिंग देख लीजिएगा, INTERROGATIVE, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, आपको पता है, सबसे पहले हैज हैव आगे लग जाएगा, रूल है। ओके, इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, रूल हम लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें 2 रूल होते हैं, ठीक है, एक तो नॉर्मल साधारण प्रश्नवाचक वाक्य और एक नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। तो हम साधारण प्रश्नवाचक वाक्य देख रहे हैं, तो हैज हैव, सब्जेक्ट, बीन, पीवी, ठीक है, ING, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? यानी क्या है, कोई बड़ी बात नहीं गाइस। देखिए, हैज़ हैव आपका था, सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर पीवी आएगा, फिर ING ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, अभी करते हैं, ठीक है। एक बार हम जो है, ये हमारे पास कौन सा रूल था, सकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, यानी सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य का। इसमें क्या हो जाता है, हैज़ हैव हो गया, इसके बाद क्या हो जाता है सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा नॉट। आपको पता है, अब देखिए, सबसे पहले नकारात्मक वाक्य में हैज़ हैव का नॉट बीन था, तो वहाँ भी यही चीज़ है, हैज़ हैव, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर आएगा हमारे पास बीन, ठीक है, फिर यही वाला रूल रहेगा, PV, ING एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमने दोनों, ये कौन सा वाला है हमारे पास, सिंपल इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव। ये कौन सा है, निगेटिव इंट्रोगेटिव। ओके, तो ये आपने थोड़ा देखना है, ये रूल हो गया सिंपल इंट्रोगेटिव, ये हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ओके, तो जो है हम इसके वो कर लेते हैं एग्जाम्पल को, इससे जो है आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेंगे इस वाले का, फर्स्ट वाले का। तो क्या होगा, क्या मैं पत्र लिखता रहा हूँ, तो मैं सेंटेंस क्या ले लेती हूँ, क्या मैं पत्र लिखता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या है, हैज़ हैव पहले लगाना है, मैं है तो हैव आ जाएगा, पता है आपको कि आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, ठीक है। हैव सब्जेक्ट लग जाएगा, बीन लग जाएगा, ठीक है, मैं पत्र लिखता रहा हूँ, हैव आई बीन, फिर क्या बोला है मैंने, PV, ये राइटिंग, WRITTING, ठीक है, राइटिंग, फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ से, लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर से ये हमारे पास क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज़ हैव, यानी हैज़ है यहाँ पर से ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, हेल्पिंग वर्ब में जुड़ेंगी। आई क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट हो गया, बीन वही रहा, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, PV हो जाएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाले का ले लेते हैं, सेकंड सेंटेंस जो है हम ले लेते हैं, क्या मैं पत्र नहीं लिखता रहा हूँ, क्या मैं पत्र नहीं लिखता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्या क्या बोला है, मैं बोला है ना, क्या मैं, तो हैव आ जाएगा, आई आ जाएगा, फिर क्या बोला है सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर क्या बीन, फिर क्या PV, ING फॉर्म PV के साथ। देखिए यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा कि मैंने यहाँ डबल T लगाया, यहाँ सिंगल, आप दोनों लिख सकते हैं, WRITTING भी लिख सकते हैं और WRITING भी लिख सकते हैं, ठीक है। हैव आई नॉट बीन राइटिंग, ठीक है, PV तक पहुँच गया, ING हो गया, लेटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हैव आई नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। सो गाइज आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है कंप्लीट हो चुका है। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो एंड गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।